अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस किताब का तारुफ कराऊंगा, ये किताब वाक़यात पर मुश्तमिल है। आप में से बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि मैं वाक़यात की किताब का क्यों तारुफ करा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ और पुराने मुसलमान उलमा भी यही समझते थे कि हिकायात बड़ी मुफीद चीज़ हैं। बहुत से बुज़ुर्ग तो यह कहा करते थे, अल हिकायातु जुंदुम मिन जुनूदिल्लाहि ताला, कि जो वाक़यात होते हैं ना और हिकायात होती हैं, ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर हैं। और ये इतनी मौसर होती हैं कि बच्चा, नौजवान और बूढ़ा जो भी इसे पढ़ता है वो फ़ौरन इससे असर कबूल कर लेता है। आप देखें, आपने स्कूल में जो वाक़यात पढ़े थे, आज दिन तक उनका असर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। शायद यही वजह है कि कुरान हकीम ने भी वाक़यात को ज़िक्र किया है। हज़रत मूसा का वाक़या कुरान में है, हज़रत उज़ैर का वाक़या कुरान में है, इसी तरह दीगर अम्बिया के वाक़यात भी कुरान में हैं। हदीस मुबारका में भी सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों की तादाद में वाक़यात मौजूद हैं। इस दौर में एक शख्स थे जो वाक़यात की बड़ी मुखालफत करते थे। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब थे और कहते थे उलमा कहानियाँ सुनाते हैं और किस्से सुनाते हैं, कुरान हदीस बयान नहीं करते। अब देखें तो उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि यार आप लोग आएँ और अपनी कहानियाँ बयान करें। और दलील ये दी है कि जो कहानियाँ होती हैं ना, इन्हें सुनकर लोगों के दिल मजबूत होते हैं। तो भाई, जो बुज़ुर्ग लोग सुनाते थे तो उसका भी मकसद यही होता था। ये तो कुछ बातें थी कहानी और वाक़यात से मुतल्लिक। आज जिस किताब का तारुफ कराऊंगा वो है दानिश अरब व अजम। किताब लिखी है डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क साहब ने और इसको अल फैसल वालों ने छापा है। और अल फैसल वालों का नंबर तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता ये है कि alfaisalpublishers.com इनकी वेबसाइट है। तो अगर उस पर ये किताबों का कुछ हो तो वो भी देख लीजिएगा। इन्होंने छापी है। इन्होंने लिखी क्या है किताब, ये कहते हैं मैंने बहुत सी हिकायात पढ़ी और उनमें से सिर्फ 450 हिकायात का इंतखाब किया और उसे इस किताब में रखा है। इसी तरीके से 450 ही इसमें तकरीबन अक़वाले ज़री भी मौजूद हैं और 150 के करीब लतीफ़े भी हैं, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। मुख्तसर सी किताब है। टोटल देखें तो ये 250 सफ़ों की किताब है और इसमें इतना कुछ है। और डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क साहब के लिखने का अंदाज़ एक अलग ही है। तो ये आप लें और मैं मशवरा देता हूँ कि आप इस तरह की किताबें ख़ुद भी लिखें। आज तो जदीद दौर है, इंटरनेट से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो और जो इन्होंने जिस मकसद के लिए ये किताब लिखी है ना, वो मकसद बड़ा अजीम है। वो कहते हैं मुसलमानों की तहज़ीब ना, वो इस किताब के अंदर है। और कहते हैं जो अरबों ने बहुत 1000 साल तक तकरीबन हुकूमत की, कहते हैं उसकी बुनियादी वजह जो थी, और भी बहुत सारी वजूहत थी, उनमें से एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनकी ये जो हिकायात थी ना, ये उलमा और वाइज़ीन ये मस्जिदों में सुनाते थे और किस्सागो लोग गलियों और बाज़ारों में सुनाते थे। और इस तरह उनकी तहज़ीब जो है वो लोगों में राइज होना शुरू हो गई थी और लोग उनसे नफ़रत नहीं करते थे। इसी वजह से वो काफ़ी अरसे तक दुनिया पर हुकूमत करते रहे। अच्छी किताब है, पढ़िएगा और फिर बताइएगा कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।